आप सभी को जय मसीह की। पुराने नियम की रहस्यमय घटनाएं असली हकीकत यीशु में पूरी हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में पुराने नियम की घटनाएं क्यों लिखी गई? नूह का जहाज, मूसा की व्यवस्था, मिस्र से छुटकारा, बलिदान की वेदी और भविष्यद्वक्ताओं की बातें, ये सब केवल कहानियाँ नहीं थी। ये तो एक छाया थी, एक झलक थी उस महिमामय सत्य की जो बाद में यीशु मसीह में पूरा हुआ। जिस तरह छाया असली वस्तु का संकेत देती है, उसी तरह पुराने नियम की हर घटना यीशु की ओर इशारा करती थी। बलिदान का मेमना जो खून बहाता था, वह मसीह का प्रतीक था। मिस्र की दास्ता से छुटकारा यीशु में पाप से मुक्ति का चित्र था, और मंदिर की पवित्रता वास्तव में मसीह में परमेश्वर की उपस्थिति का परिचय था। आज मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि पुराने नियम का हर अध्याय, हर भविष्यवाणी और हर चमत्कार यीशु की ओर संकेत कर रहे थे, क्योंकि सच्चाई यही है। छाया बीत गई, लेकिन असली ज्योति यीशु मसीह में प्रकट हुई। तो चलिए वचनों के माध्यम से देखते कैसे पुराने नियम की छाया यीशु में पूरी होती है। फर्स्ट, पास्का का मेमना। निर्गमन 12, यीशु बलिदान का मेमना। मिस्र से निकलते समय इज़राइलियों ने एक मेमना बलि कर उसके लहू को अपने दरवाज़ों पर लगाया। जब मृत्यु का दूत आया तो जिन घरों पर लहू था, वहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह छाया थी। यीशु मसीह असली पास्का का मेमना बना। उसके लहू से ढके हुए लोग परमेश्वर के न्याय से बच जाते हैं। यही उद्धार है। सेकंड, मन्ना। निर्गमन 16, यीशु जीवन की रोटी। जंगल में इज़राइलियों को स्वर्ग से मन्ना मिला, पर वह केवल अस्थायी भोजन था। यह छाया थी। यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भूखा ना होगा। यूहन्ना 6। अब जो यीशु को ग्रहण करता है उसे आत्मिक जीवन मिलता है। थर्ड, तंबू मंदिर। निर्गमन 25 और 40, यीशु सच्चा मिलन स्थान। पुराने नियम में तंबू और मंदिर वह स्थान थे जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आती थी और लोग बलिदान चढ़ाते थे। यह छाया थी। यीशु ने कहा, इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। वह अपने शरीर की बात कर रहा था। अब यीशु ही सच्चा मंदिर है। फोर्थ, महायाजक। लेवियो 16, यीशु महान महायाजक। पुराने नियम में महायाजक हर साल पवित्र स्थान में प्रवेश करता और
लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता। यह छाया थी। यीशु सदा के लिए महायाजक हैं। उसने अपने लहू से एक बार प्रवेश किया और हमें परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोल दिया। 5, यूसुफ का बेचना। उत्पत्ति 37। यीशु का धोखा और बलिदान। यूसुफ को उसके भाइयों ने 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। यह छाया थी। यीशु को यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में धोखा दिया, परंतु उसके बलिदान से उद्धार आया। 6, मूसा का सर्प उठाना। गिनती 21। यीशु क्रूस पर। इज़राइलियों ने पाप किया और जहरीले सांपों ने उन्हें काटा। मूसा ने पीतल का सांप खंभे पर लगाया, जिसे देखकर लोग जीवित रहे। यह छाया थी। यीशु ने कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाएगा। जो उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। 7, योना 3 दिन मछली के पेट में। योना 1:17। यीशु 3 दिन कब्र में। योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। यह छाया थी। यीशु 3 दिन कब्र में रहा और तीसरे दिन जी उठा। 8, दाऊद का राज्य। 2 शमूएल 7। यीशु अनंत राजा। दाऊद को वादा मिला कि उसका वंश हमेशा के लिए राज्य करेगा। यह छाया थी। यीशु दाऊद के वंश से जन्मा और वह अनंत काल तक राजा रहेगा। उसका राज्य कभी ना मिटेगा। 9, बलिदान प्रणाली। लेवियों की पूरी व्यवस्था। यीशु का एकमात्र बलिदान। हर दिन, हर साल लोग पशुओं की बलि देते रहे, परंतु वे पाप दूर नहीं कर सकते थे। यह छाया थी। यीशु ने अपने आप को एक बार और सदा के लिए बलिदान किया। अब और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं। 10, इसहाक का बलिदान। उत्पत्ति 22। यीशु परमेश्वर का पुत्र। बलिदान। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए बांधा, परंतु परमेश्वर ने एक मेढ़ा प्रदान किया। यह छाया थी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। वह सच्चा मेमना बना। हमने आज देखा कि पुराने नियम की घटनाएं केवल एक छाया थी। वे मसीह संकेत और प्रतीक थे।
असली पूर्ति तो यीशु मसीह में हुई। जब हम आदम को देखते हैं तो यीशु को नया आदम पाते हैं। जब हम पास्का के मेमने को देखते हैं तो वह केवल छाया थी। असली बलिदान यीशु ने क्रूस पर दिया। जब हम मंदिर और बलिदानों को देखते हैं तो समझ आता है कि असली महायाजक यीशु ही हैं। यही सच्चाई हमें बदल देती है। छाया से असली तक पहुंचना। छाया अंधेरे में हमें दिशा दिखाती है, लेकिन जब असली उजियाला आ जाता है तो छाया का मकसद पूरा हो जाता है। आज अगर आप केवल छाया को पकड़े हुए हैं, धार्मिक कर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, तो रुकिए और यीशु की ओर देखिए। वही सब कुछ की पूर्ति है। वही आपके जीवन का असली प्रकाश है। इसीलिए इस सच्चाई को केवल अपने तक मत रखिए, इस संदेश को औरों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी छाया से हटकर असली पूर्ति यीशु को जाने। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आपने क्या सीखा इस वीडियो से। पशु आप सभी को, परमेश्वर प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमीन। जय मसीह की।